स्टार्ट करें प्रभु जी। जय राधा माधव जय गिरिधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर दारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंद ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर तनतारी, जय राधा माधव जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद, राधा रमन हरि गोविंद, जय राधा माधव जय राधा श्याम सुंदर राधा, जय राधा केशव राधा, जय राधा दामोदर राधा, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत ही सुंदर किया सरोजिनी बहन माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद गोदावरी माता जनिता मंडली माता। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्री भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य सीनियर डिवोटर्स की असीम कृपा है कि अब हम लोग सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। और देखिए स्पेशली ये कार्तिक महीना है और कार्तिक महीना का ये जो 5 दिन रह गए स्पेशली इसमें जो कि भीष्म पंचक आज से शुरू हो गया, आज की एकादशी से, कितना माने पावरफुल ये 5 दिन है जिसको हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हमें भक्ति करना चाहिए, बहुत ज्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सब भक्तों को, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। और आज अजय पोदार प्रभु ने स्पेशली जो राधा कृष्ण का जो दर्शन कराए, इतने सुंदर। मैं प्रभु से जानना चाहता था कहाँ के वो विग्रह हैं, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु। तो इसी तरह हम लोग सब मिल करके कृपा करते रहेंगे। तो अभी हम लोग कैंटो 2 के 10वें अध्याय, जो कि कैंटो 2 का लास्ट अध्याय है, वो उसको हम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग की जो 10 लक्षण है, जो 10 लक्षण है नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने बताया था नारद जी को, वो 10 लक्षण है कि भागवतम जिसके बारे में बताता है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, उसके पहले हम लोगों ने 9 अध्याय कंप्लीट किए हैं, उसके हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं बड़ी क्विक। सर्वप्रथम पहले अध्याय में इस अनुभूति का शुभारंभ जिस शीर्षक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को उनके जो 2 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है और जो कि हमारे जीवन का आधार है, मनुष्य जीवन का, कि मनुष्य जो योनि बड़ी दुर्लभ है, इसका हमें क्या करना चाहिए, इसका कैसे सदुपयोग करना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 कि मृत्यु के समय हमारी क्या चेतना होनी चाहिए, हमें कैसे क्या करना चाहिए। हमें दोनों के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी एक ही चीज कहते हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर कहते हैं कि जिन लोगों को भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है, जिन्होंने भगवान के बारे में सुना ही नहीं है कि भगवान का इतना सुंदर साकार रूप हो सकता है, उन लोगों को विराट रूप का ध्यान करने के लिए और कुछ भी नहीं कहा गया। देखिए याद रखेंगे कि अलग अलग जगह देखेंगे, चैप्टर 1 में विराट रूप के बारे में कहा गया है, उसके बाद में 5वें और 6ठे में विराट रूप के बारे में कहा गया, और अभी 10वें अध्याय में भी हम लोग विराट रूप के बारे में। तो सब जगह के उद्देश्य क्या हम लोग अलग अलग अच्छे से समझे। यहाँ पर क्या है, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है कि सिंपली भाई भगवान के साकार रूप के बारे में तो क्या करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, तुम भगवान के ये जो भौतिक जगत को देख रहे हो ना, है, इसी का तुम ध्यान करो, ये भगवान का ही विराट रूप है, इस तरह समझाया जाता है। उसके बाद में दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान, दूसरा अध्याय है जिसका शीर्षक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जिन्होंने आध्यात्मिक थोड़ी धीरे उन्नति की है उनको क्या करना चाहिए, विराट रूप से ध्यान हटा करके परमात्मा जो हृदय में विराजमान उनका ध्यान करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि जिन लोगों की अभी भी बहुत आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है, बहुत कुछ भौतिक जगत जानने की इच्छा है, अलग अलग लोक में जाने की इच्छा है, उपाधि की इच्छा है, धन की इच्छा है, जो अलग अलग जिनकी इच्छा है, परोपकार की इच्छा है, ये भी एक भौतिक इच्छा है कि मैंने अपने घर का, देश का, समाज का, पूरे विश्व का मैं कल्याण करूंगा। ये सारी जो इच्छा है उनको क्या करना चाहिए, क्रम मुक्ति की तरफ उनको जाना चाहिए, उसको ध्यान, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अंत में यही कहते हैं कि नहीं, भगवान की भक्ति भी ही उत्तम है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पहले अध्याय में भी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दूसरे अध्याय में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी हृदय में परिवर्तन शीर्षक उसमें बताते हैं देवताओं के बारे में।
देवताओं की शक्तियों के बारे में बताते, देवताओं को क्या करना चाहिए। अगर हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, जो कि कहा है, हम लोगों ने पढ़ा है ना पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी, अगर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं तो क्या करना चाहिए, वो देवताओं के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं कहा है देखिए कि जाना चाहिए, वो देवता के पास जा सकते हैं जिनकी भौतिक है, लेकिन देवता हमें हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकते। अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा देवता नहीं दिला सकते, क्योंकि वह स्वयं जीव तत्व है, माने जिनका भौतिक शरीर है। जीव तत्व और विष्णु तत्व, विष्णु तत्व जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है और जीव तत्व जिनका भौतिक शरीर होता है। तो वो स्वयं तीन गुणों से बंधे हुए हैं, तो वह हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते। इवन ब्रह्मा जी तक कोई नहीं दिला सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तत्व ज्ञान है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर भौतिक इच्छा भी है तो भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या है, बड़ी कृपालु। एक बार हम भगवान के शरण में जाते हैं तो उसके बाद में हमारे भौतिक जगत से छुटकारा पाने का दायित्व भगवान श्री कृष्ण ले लेते हैं। किसके थ्रू? अपने भक्तों के माध्यम से हमें भक्ति के पथ में ला करके भौतिक जगत से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। 100% होगा, इसमें कि ये नहीं है हो सकता है इस जन्म में नहीं हो, और 1-2 जन्म लग जाए, 3 जन्म, लेकिन हमारा कल्याण निश्चित है। चौथे अध्याय में जब ये तीनों 2 प्रश्न का उत्तर पहले दूसरे तीसरे अध्याय में देने के बाद में चौथे अध्याय में सृष्टि के बारे में पूछते हैं। सृष्टि चक्र ये परीक्षित महाराज पूछते हैं, जिसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और उत्तर देने के पहले वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन है। हे कृष्ण, आप ही श्रेयपति हैं, आप ही ध्यानपति है, हमारी बुद्धि को कंट्रोल करने वाले हैं, आप ही यज्ञपति हैं, आप ही लोकपति हैं, आप ही यदुपति, आप ही परम गति है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में, जो कुछ भी हमारे पास में बुद्धि, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, धन है, वो हमारी भोग के लिए नहीं है, वो आपकी सेवा के निमित्त है। इससे ग्लोरिफिकेशन करके कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, आपने जो मेरे को सृष्टि चक्र के बारे में पूछा, मैं ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो संवाद हुआ था उसके माध्यम से आपको सृष्टि के बारे में बताऊंगा। तो 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण, जिसके अंदर में नारद जी और ब्रह्मा जी का जो इतना पावरफुल संवाद है, जिसमें नारद जी भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होते हैं, एक एक चीज को याद करें, ये भगवान की इच्छा होती है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो जब भ्रमित होते हैं तो उनकी योग माया, भगवान की जो योग माया है, अंतरंगा शक्ति उनको भ्रमित करती है। केवल भक्तों को नहीं, भगवान को भी भ्रमित करती है। भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो बहुत सुंदर है योग माया का जो है। तो उसमें नारद जी बोलते हैं, अरे पिता ब्रह्मा, आप ही तो इस सृष्टि के कर्ता, पालन, संहार, सब कुछ तो आपके ऊपर है, लेकिन आप किसकी, फिर यदि आप ही सब कुछ हो तो फिर आप ध्यान किसका करते हो, ये मुझे संदेह है। तो ब्रह्मा जी हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो ब्रह्म है, जो भगवान की जो माया है, वो सबको भ्रमित कर देती है। हम लोग पहले ही देखे, पहले कैंटो के पहले अध्याय के पहले ही इस श्लोक में जन्मादर्श है, जिसमें कहते हैं भगवान की जो शक्ति है, जो 7 एस्पेक्ट है, याद आ गया, उसमें यही बोलते हैं कि भगवान की शक्ति बिविल्डर, बड़े बड़े ऋषियों को भी बिविल्डर कर देती है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि नारद जी भ्रमित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी उसका बोलते नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र माली हूँ, जो कि एक बगीचे में जो बीज होता है ना, जो कि भगवान से आया हुआ है, वो सींचने की जो विधि है और उसको किस तरह सींचा जाए, सब कुछ वो मेरे पिता भगवान से ही आया है। और तुमने जो 5-6 प्रश्न किए उसका मैं एक एक करके उत्तर दूंगा। यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संसतम, यत रूपम, यत परम, सॉरी, और तत् तत्वतम। ये 6 प्रश्न करते हैं और 6 प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी देते हैं। प्रथम 4 प्रश्नों का उत्तर जैसे यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम और यत परम, ये का उत्तर ये 5वें अध्याय में देते हैं, जिसमें विशेष करके डिटेल में सृष्टि के बारे में हमने पढ़ा बहुत सुंदर कि किस प्रकार ये सृष्टि होती है। और उसके बाद में 6वें अध्याय में हम लोग पुरुष सूक्त की पुष्टि शीर्षक है, जिसमें जो 2 प्रश्न रहेगा, तत्व तत्व, इंग्रेडिएंट्स जो इस भौतिक जगत में जो है वो कहाँ से आते हैं और इसका
विनाश कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, जो कि 39वें श्लोक में बताते हैं। और उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं अब मैं तुम्हें और कुछ आगे भगवान की लीला अवतार के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और भगवान के संक्षेप में 25 लीला अवतार के बारे में बताते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को। और इस सब अध्याय के अंत में बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अलावा और क्या बताते हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं कि भौतिक जगत के 25% है और आध्यात्मिक जगत 75% है। और दोनों में क्या, एक तो टेम्परेरी है, एक शाश्वत है। एक भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र रहता है, लोग सदैव भयभीत रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कुछ भी नहीं है। भौतिक जगत में सब मैं मेरा और की भावना रहती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में केवल एक ही लक्ष्य होता है, भगवान की सेवा करना। इसके बता के कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुमको जो कुछ भी बताया इसको तुम अपने जीवन में उतारो और फिर दूसरे बद्ध जीवों में प्रचार करो। ये कह करके हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें परीक्षित महाराज के बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। लेकिन उस प्रश्न के पहले वो कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये भागवतम जो आप हमें सुना रहे हैं ये बिल्कुल मत रोकिएगा, ये सदा कंटिन्यू हमें सुनाते रहिए, जिससे मेरा चित्त सही जगह पर रहे, भगवान के चरणों में हमेशा ध्यान बना रहे। इसलिए मुझे भागवतम सुनाइए। और ये इतना शाश्वत फल प्रदान करने वाला है, और वो केमिकल की तरह नहीं है, फिटकरी की तरह कि गंदा जल है, फिटकरी थोड़ा सा डाल दो तो जल ऊपर में सफा दिखाई देगा, लेकिन भीतर में वो जाके काला। भगवान की भक्ति हृदय से पूरी जितना भी काम क्रोध लोभ मोह मत सबको पूरा जड़ से उखाड़, फिर दोबारा वो उपजती नहीं है। ये भगवान की भक्ति की शक्ति है। उसके बाद में अलग अलग प्रश्न करते हैं, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। 7वें श्लोक से पूरे 36वें श्लोक के अंदर में कि जीव को भौतिक शाश्वत है, तुम्हें भौतिक शरीर क्यों मिलता है, भगवान के शरीर के बारे में, जीव के शरीर में बताइए, जितने लोक है बाल लोक के बारे में बताइए, काल के बारे में बताइए, मनुष्य और साधारण जो पृथ्वी लोक के जो मनुष्य है और जो देवताओं स्वर्ग में है उनकी आयु के बारे में, अवधि के बारे में बताइए, हमें युगावतार के बारे में बताइए, हमें साधारण धर्म आपद धर्म के बारे में अलग अलग बहुत सारे प्रश्न करते हैं। और इसको सुन कर करके सुखदेव गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न होते हैं और लास्ट में एक ही चीज बोलते हैं कि मैं इन प्रश्नों का तुमको जो उत्तर दूंगा, ये जो तत्व ज्ञान है, भगवान और ब्रह्मा जी के बारे बीच में जो डिस्कशन हुआ था उसके माध्यम से मैं तुम्हें, तो हम लोग ये सुनकर के फिर 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उस 90वें अध्याय के अंदर में सर्वप्रथम परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं। कौन सा? क्या है कि जीव को ये भौतिक शरीर क्यों मिलता है, वो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, पाप पूर्ण इच्छा है। देखिए ये बहुत बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज पाप पूर्ण इच्छा है। तो एक ही चीज खाली हम याद रखें कि जो कि हमने पूरा, जिसमें भगवान से संबंधित कोई इच्छा नहीं है वो पाप पूर्ण इच्छा है। हमको बाहर से तो दिखेगा, अरे मैं तो देखो अपने घर का अपने देश का कल्याण के बारे में कर रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति है, ये हमारी इंद्रिय तृप्ति है, मेरे को आनंद मिल रहा है, अरे देखो मेरे को कितना मैं महान हूँ कि मैं अपना ख्याल नहीं करता, मैं अपना देश समाज सबका, अरे इसका तो भगवान करते। ईशावास्यम इदम, ईश्वर में तो भगवान ने कह दिया ये तुमको कुछ करने की दरकार, जो कुछ है मेरा ही है, और एक एक जीव के लिए जो जो चीज की रिक्वायरमेंट मैं अपने आप देखता हूँ, तुमको ध्यान करने की दरकार नहीं। तुम्हारे संग ये जो संबंध है, हमारा जो एक दूसरे से संबंध है, ये टेम्परेरी है, शाश्वत संबंध तो मेरा है सभी आत्माओं का भगवान से। तो ये जो भावना पाप और इच्छा है, तो इसके चलते भौतिक जगत में आना पड़ता है और भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ता है। और जिस तरह की 3 गुणों का प्रभाव रहता है, जिस तरह के कार्य होते हैं कर्म के अनुसार से, हमें 84 लाख योनि में घूमता रहना पड़ता है और अलग अलग शरीर हमें प्राप्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद में बताते कि जब चेतना हमारी सही हो जाती है, जब हम भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान के बारे में जानते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग
भगवान में भक्ति में लग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और ब्रह्मा जी के बारे में फिर हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी कमल नाल से जिनकी उत्पत्ति हुई, अपने प्रयास से कुछ करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो नहीं जान पाते हैं। तो ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट कि बिना भगवान की कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज भगवान की कृपा की दरकार है। तो भगवान की भक्ति करते हैं, तब शब्द उनको जब सुनाई देता है तो 1000 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक भगवान की वो भक्ति करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। भगवान उनको अपना बैकुंठ धाम दिखाते हैं, बैकुंठ धाम की कैसे कैसे वासी हैं, किस प्रकार वो है, कितने सुंदर हैं, और किस प्रकार वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और स्पेशली वहां जो हमने पढ़ा कि वहां पे कोई भी चीज क्या है, निर्जीव नहीं, सब सजीव है। इवन ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये पुरुष रूप में, मूर्ति रूप में भगवान की सेवा में हमेशा वो सक्रिय रहते हैं। जबकि भौतिक जगत में वो क्या है, एकदम उनको कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम लोगों ने पढ़ा, सबका एक ही उद्देश्य रहता है, भगवान की सेवा करना। और भगवान प्रसन्न होकर करके ब्रह्मा जी से पूछते हैं तुमको क्या चाहिए। ब्रह्मा जी से भगवान हाथ मिलाते, भगवान विष्णु हाथ मिलाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो परम नियंता हैं, परमेश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, सॉरी, प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक अणु में विराजमान रहते हैं। मुझे आप अपने 4 प्रश्न करते हैं। आप मेटेरियल फॉर्म के बारे में और स्पिरिचुअल फॉर्म के बारे में बताइए, नंबर। दूसरा, आपकी शक्तियों के बारे में बताइए। आपकी जो माया शक्ति है, योग महामाया, योग माया, बहिरंगा शक्ति बोल दीजिए, अंतरंगा शक्ति बोल, अलग अलग शक्तियां। और तीसरा प्रश्न करते हैं कि आप अपनी इन शक्तियों से किस प्रकार हैंडल करते, किस तरह बर्ताव करते हैं। और चौथा कहते हैं कि आपने मुझे जो सृष्टि कार्य का दायित्व दिया है, ये करते करते मैं इसमें बंद नहीं जाऊं, मैं इसमें घमंड नहीं आ जाए, मैं अपने को परमेश्वर मैं कह बैठूं। इसके उत्तर में भगवान बहुत खुश होते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, विज्ञान दूंगा और रहस्य बताऊंगा, भक्ति का रहस्य। और इस भक्ति को प्राप्त करने की क्या विधि है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे कि तुमने जो प्रश्न किया, प्रार्थना की कि मैं अपने को परमेश्वर नहीं कह बैठूं और भौतिक जगत 3 गुणों में नहीं बंध जाऊं, उसका एक एक करके भगवान उत्तर देते हैं। 33, 34, 35, 36 इसके अंदर में, जिसको हम लोग बोलते हैं चतुश्लोकी भागवतम, एक एक करके उत्तर भगवान बहुत डिटेल में, सुंदर में बताते हैं। और उसके बाद में भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। और उसके बाद में ब्रह्मा जी भगवान के बताए हुए नियम के अनुसार एकदम स्टिक उनके हिसाब से सृष्टि आरंभ कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने ये उत्तरदायित्व, जो सृष्टि अलग अलग जो कार्य है, अपने जो श्रेष्ठ जो पुरुष 3 जो पुत्र हैं उनको दिया। दक्ष को उन्होंने कर्म कांड, ज्ञान कांड दिया चतुष्कुमारों को, और भक्ति उपासना कांड दिया नारद मुनि को, क्योंकि वह भगवान के ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय पुत्र हैं। और उन्हीं को उन्होंने, ब्रह्मा जी ने नारद को भागवतम सुनाया, जिसमें 10 टॉपिक्स का शब्द आया श्लोक नंबर 44 में। और उसके बाद में नारद जी ने व्यास देव जी को ये भागवतम के बारे में सुनाया, जो कि हम लोग ने कैंटो 1 में चैप्टर 4, 5, 6 में डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद में हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। ये देखिए शीर्षक जो है ना, इसको हम लोग बहुत डिटेल में, एक बार 2 मिनट समय मिलेगा तो, भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर, अर्थात भागवत जो है ये हर जीव के लिए, ऐसा नहीं है जो भगवान का भक्त केवल उसी के लिए, सब लोगों के लिए भागवतम है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रथम श्लोक के अंदर में ही हम लोगों ने, जो कि 10 वो है, हम लोगों ने पढ़ा था, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, फिर क्या था, मनवंतर, उसके बाद में ईशानु कथा, ईशानु कथा, उसके बाद में निरोध, उसके बाद में मुक्ति, उसके बाद में आश्रय।
कर करके ये 10 चैप्टर है जो कि हमने पढ़ा कि ये सारे के सारे 10 चैप्टर थ्रू आउट द भागवतम में हमको मिलेंगे के लिए। लेकिन फर्क क्या है, एक एक विशेष कैंटो के अंदर में हमको डिटेल में मालूम पड़ेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कैंटो 3 से शुरू होता है ये 10 सब्जेक्ट के बारे में। इसका मतलब प्रथम कैंटो 1 और 2 हमने जो पढ़ा है वो वास्तव में टोटली पूरी भागवतम का पूरा सार हमने पढ़ा है, लेकिन उसकी एक एक डिटेल हम लोग अब अलग अलग पढ़ेंगे। ये इसलिए हम लोग बहुत ही भाग से बहुत ही पावरफुल है, कैंटो 1 और 2 को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कैंटो सर्ग है कैंटो 3 के फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, विसर्ग कैंटो 3 के सेकंड पार्ट, कैंटो 4 में और कैंटो 5 के फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, एकदम सब लोग नोट कर लिया। और उसके बाद में कौन सा था, स्थानम, स्थानम किसमें मिलेगा, सेकंड पार्ट ऑफ 5th कैंटो। उसके बाद में पोषणम 6th कैंटो में, उति 7th कैंटो में, मनवंतर 8th कैंटो में, ईशानु कथा 9th कैंटो में, निरोध 12वें कैंटो में, मुक्ति 11th कैंटो में, और आश्रय जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 9 जो कैंटो है हमको 10वें कैंटो के लिए तैयार करता है। ये सारे बाकी 9 कैंटो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इसके बाद में हम लोगों ने एक एक करके डिटेल कर करके अप टू श्लोक नंबर प्रभु यहाँ थोड़ा सा 6 तक था क्या प्रभु, अजय प्रभु 6 तक दिए थे। ओके थैंक यू। तो 6 श्लोक तक हम लोग पहुंचे थे और इसी के आगे हम लोग आज से शुरू करेंगे, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमर्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 10 श्लोक नंबर 7, ठीक है। आभास च निरोध च यत अस्ति अद्वसीयते, स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मा इति शब्दति। हरि बोल। परम जीव अथवा परमात्मा कहलाने वाला परमेश ही दृश्य जगत का परम स्रोत, उसका आधार, आश्रय तथा लय है। इस प्रकार वही परम उच्च परम सत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा है कि ये जितना भी हम लोगों ने 9 जो सब्जेक्ट पढ़े, 10 की बात है 9 एक्सेप्ट आश्रय, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ही इस दृश्य जगत का परम स्रोत, उसका आधार तथा ये पूरा दृश्य जगत माने इस मैटेरियल जगत का पूरा आश्रय है। इस प्रकार वही उसी का उत्स माने स्रोत है, परम सत्य है, ठीक है। तो इसका हम लोग डिटेल में भी पढ़ते हैं। तात्पर्य सॉरी, जैसा कि इस भागवत के प्रारंभ में कहा गया, समस्त शक्तियों के परम स्रोत के पर्याय जन्माद्यस्य यत वदन्ति तत् तत्व विदम तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। पर ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहलाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं परमात्मा के बारे में कि परमात्मा ही इस पूरे भौतिक जगत का यह आश्रय है। वो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए परमात्मा का भी स्रोत क्या, भगवान ही है। या परमात्मा किस लिए कह रहे हैं, बहुत सिंपल, माने मैं पूरा जब आचार्यों की टिप्पणी उनसे सुन रहा था, परमात्मा यहाँ पर खाली इसलिए कह रहा है क्योंकि मैटेरियल जगत में कि स्वयं परमात्मा प्रत्येक अणु में याद है ना, हमने पढ़ा था कर्णोदक्ष विष्णु, एकदम अच्छे से समझे, जिसको नहीं समझ पूछेंगे।
कर्णोदक्षाय विष्णु, उनका एक्सपांशन होता है गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में जाते हैं। तो कर्णोदक्षाय विष्णु केवल एक है जिनसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु बहुत सारे हैं जो कि एक एक ब्रह्मांड के अंदर में जा करके बैठते हैं। और वही गर्भोदक्षाय विष्णु अपने एक्सपांशन करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि परमात्मा के रूप में एक एक अणु में जाकर करके, और वही परमात्मा उपद्रष्टा उपमंता के रूप में पूरे इस भौतिक जगत का पूरा ख्याल रखते हैं। वही वास्तव में आश्रय है परमात्मा। ये अच्छे से समझ लें। तो हम लोग से कोई पूछा जाएगा परमात्मा क्यों बोला गया, इस भौतिक जगत के लिए बोला गया क्योंकि वो इतने कृपालु है कि एक एक अणु में जाकर के, एक एक अणु का मतलब समझिए, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, चाहे वो कुछ भी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, सबके अंदर में एक एक अणु में जाके परमात्मा क्यों कर जाए। ये बहुत बड़ी तत्व की बात है। और उसी के चलते एक एक जो गुण भी होता है इवन नॉन लिविंग एंटिटी में, समझ लीजिए जल में स्वाद है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना भगवान ने गीता के अंदर, ये किस लिए बोलता है, ये परमात्मा के चलते वो जाकर के, अगर परमात्मा नहीं है तो वो जल में स्वाद नहीं रहेगा, मट्टी में गंध नहीं रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए इस भौतिक जगत के परम आश्रय के परमात्मा है, जो कि भगवान का ही एक पार्ट है। ठीक है ना, तात्पर्य में और आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है और यह भगवान को सूचित करता है। हरि बोल। अल्टीमेटली इसकी व्याख्या बाद के श्लोकों में की जाएगी, किंतु अंततः इस भगवान का अर्थ है भगवान कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवत ने भगवान को कृष्ण रूप में पहले ही मान लिया है। कृष्णस्तु भगवान से समस्त शक्तियों का मूल आधार परम सत्य है, जो परम ब्रह्म इत्यादि कहलाता है, और भगवान उसके लिए अंतिम शब्द है। भगवान इसलिए अंतिम शब्द है क्योंकि परमात्मा ब्रह्म और परमात्मा का भी स्रोत कौन है, भगवान ही है। सर्व कारण कारणम एते चांस कला पूछना कृष्णस्तु भगवान से। ठीक है, किंतु भगवान के पर्याय में से यथा नारायण विष्णु तथा पुरुष रूप में ये अंतिम शब्द कृष्ण है। पुरुष माने पुरुषावतार, जो भी कुछ कह ले हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, इसलिए इस चीज की पुष्टि भगवान ने अलग अलग सब जगह की है। ये गीता का जो चतुश्लोकी है, जो 8वां श्लोक है अहम सर्वस्व प्रभु, इसमें भी भगवान ने पुष्टि की है। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक भी हमने जो लास्ट में पढ़ा है ना, कि मेरे एक अंश मात्र ने ये पूरी सृष्टि को मैं धारण करके रखा हूं। जो कुछ है भगवान श्री कृष्ण है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत भगवान के शब्द अवतार रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रतिरूप है। हरि बोल। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिवीश कलो नष्ट दृशाम एष पुराण अर्क अधुनो उदित। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्रोत हैं, और कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व की व्याख्या के लिए ही श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में शुद्ध गोस्वामी तथा शौनक जैसे महान ऋषियों के प्रश्नोत्तर के इस सत्य की पुष्टि मिलती है, और इसी स्कंद के प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में भी इसकी व्याख्या है। हमने कहा बार बार पढ़ा, पहला दूसरा तीसरा अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी बार बार परीक्षित महाराज को कहते हैं कि अल्टीमेटली भगवान ही सब कुछ है, भगवान की भक्ति सब कुछ है, श्रवण कीर्तन स्मरण ही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य और उद्देश्य है। तृतीय तथा चतुर्थ अध्याय में यह और भी स्पष्ट हो जाता है। द्वितीय स्कंद में श्री भगवान के रूप में परम सत्य पर बल दिया गया है, और ऐसा इंगित होता है कि यह श्री कृष्ण है। जैसा कि पहले कहा चुका कि 4 श्लोकों में से भागवतम का सार संक्षेप में दिया गया है, जो कि चतुश्लोकी भागवतम के बारे में बोले। इस श्री भगवान के विषय को अंततः ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में इस प्रकार पुष्ट किया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद निगर अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। क्योंकि ये जिसको हम लोग सुनाएंगे ना ये सबको, क्योंकि ये चतुश्लोकी भागवतम है जो कि भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताया। ये अगर हम लोग 4 पढ़ लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण ही परम है, और इसकी पुष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को की है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है।
पूर्ण विषय की विस्तृत व्याख्या दशम तथा एकादश स्कंदों में प्राप्त होती है। हरि बोल। जो कि एकादश स्कंदों में जो पढ़ेंगे, जो कि हमने डिस्कस किया था, क्या, जिसके अंदर में भगवान ने स्वयं उद्धव जी को उद्धव गीता कही है और निम्मी महाराज को स्वयं नव योगेंद्र ने कितना डिटेल में बारे में बताया है कि वास्तव में कृष्ण ही महान है, भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण का ही अष्टम स्कंद में व्यवस्था मनवंतर से भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी विषय की व्याख्या होती है, जो मनवंतर अवतार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले दूसरे तीसरे अध्याय में तो दूसरे या तीसरा गजेंद्र मोक्ष का, उसके बाद में मनवंतर अवतार के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नवम स्कंद का भी वही सार है, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में बताया गया, उनके भगवान और भक्तों की लीलाओं के बारे में बताया गया। 12वें स्कंद में विशेष तो भगवान के विविध अवतारों के विषय में आगे व्याख्या की गई है, जो कि क्या है, निरोध है, और इसके अंदर में बहुत संक्षेप में बताया है इसके अंदर में। इस पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है, भगवान श्री कृष्ण ही समझ शक्ति के परम स्रोत है। उपासकों की कोटि के अनुसार नारायण, ब्रह्म, परमात्मा आदि नामों की व्याख्या अलग अलग हो जाती है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, भगवान ही सब कुछ है। नेक्स्ट, यह आध्यात्मिक अयम पुरुष स असो एव अधिदेविक, यह तत् उभय विच्छेद पुरुष ही आदि भौतिक। हरि बोल। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इंद्रियों को वश में रखने वाला देव श्री विग्रह आदि देवी कहलाता है। नित्य गोलोकों में देखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। ये तो मैं पढ़ रहा था, ये प्लीज सब भक्तों से मेरी प्रार्थना है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ये जो आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक पुरुष यहाँ पे बोला गया है, तो मैं थोड़ा जो इतना प्रयास किया हूँ, इसको बहुत अच्छे से सब लोग समझे। ये देखिए, किसी को याद है कि आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक हमने पढ़ा था कि 3 तरह के जो होते हैं जीव, ताप होते हैं, पढ़ा था ना, और उस ताप को यहाँ पुरुष बोला गया है। और यही चीज हम लोगों ने, जब हम लोग अध्याय 4 और 5 कर रहे थे, सृष्टि चक्र के बारे में भी हमने पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो अभी एकदम बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कोरिलेट कर इतना सुंदर क्लियर हो जाएगा कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये एक्चुअली क्या है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये क्या है, परत है। ये आत्मा के ऊपर ये 3 परत है और कुछ भी नहीं है। ये सारी कैसे है, हम लोगों ने पढ़ा था, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ने सृष्टि चक्र में जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले कारोदक्षाय विष्णु, उनसे क्या है, जब सृष्टि नहीं रहती है किस रूप में रहती है, प्रधान के रूप में रहती है, ठीक है ना। प्रधान के रूप में जब रहती है उस समय क्या रहता है, अव्यक्त, अप्रकट रहते, सब कुछ क्या है, माँ विष्णु के अंदर में छिपा। उसके बाद जब वो सृष्टि करना चाहते हैं तो वो प्रधान के ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं, तब क्या होता है, वो महत्त्व प्रकट होते हैं, महत्त्व के रूप में वो प्रकट होता है, अर्थात सारी चीजें खुल जाती है, गेट खुल जाता है। और उस समय क्या है, महत्त्व से क्या है, अहंकार, अहंकार उत्पन्न होता है। यही मेन चीज है, अहंकार। अहंकार जब उत्पन्न होता है, इस अहंकार के चलते ही सारी चीजें उत्पन्न होती है। तो सारा चीज का बेस है अहंकार, जो कि तामस के रूप में रहता है, हमने पढ़ा था। यहां से तब हमने पढ़ा था, अहंकार जब सतोगुण में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस क्रिया को ज्ञान शक्ति बोलते हैं। 3, उस ज्ञान शक्ति से उसको हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? मौन और देवता लोग आता है, इंद्रियों का देवता। देख, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, अधिदेव। इसको क्या बोलते हैं, अधिदेव। इसको नोट कर लेंगे यदि नहीं बोले। इसी ज्ञान शक्ति को बोलते हैं अधिदेव। और उससे क्या उत्पन्न होते हैं, माइंड एंड सेंस देवता, अर्थात कंट्रोलर। अर्थात कंट्रोल करने की जो मेंटेलिटी रहती है,
ये है कंट्रोलर। इससे क्या निकलते हैं? माइंड माने मन और सेंस देवता निकलते हैं। तो जीव में जो एक भावना रहती है कंट्रोल करने की प्रवृत्ति, आई एम द कंट्रोलर, ये अहंकार से ही आता है। तो अहंकार ही सब कुछ का चीज है। अहंकार के चलते ही सारी उत्पत्ति होती है। जब अहंकार सतोगुण में रहता है तो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है। इसीलिए कहे कि अहंकार जो कि सतोगुण में जब रहता है, जिसमें कौन सी क्रिया होती है? ज्ञान शक्ति इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं अधिदेव। और इससे क्या उत्पन्न होते हैं? नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट कर, मन और सेंस देवता उत्पन्न होते। नंबर 2, जब अहंकार रजोगुण में होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिया शक्ति। और इसको क्या बोलते हैं? अध्यात्म। इसको बोलते हैं अध्यात्म। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो अध्यात्म, इससे क्या क्या उत्पन्न होता है? प्राण, बुद्धि और 10 सेंसेस। कौन से सेंसेस? 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। ये क्या बोलता है? आई एम द डूअर, आई एम द डूअर। ये इंद्रिया बोलते हैं आई एम द डूअर, आई एम द डूअर। ये परत आती है। दूसरी परत कौन सी आती है? आई एम द डूअर। और जब वो अहंकार तमोगुण में रहता है, रजोगुण में रहता है, सॉरी इग्नोरेंस में माने तमोगुण में रहता है, इसको हम लोगों ने क्या बोला था? द्रव्य शक्ति। इसी को बोलते हैं अधिभूत। इससे क्या मिलता है? 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और 5 सेंस ऑब्जेक्ट, तन्मात्रा। तो ये 5 भौतिक चीज, इससे क्या बनता है? शरीर बनता है। आई एम द प्रोप्राइटर। तो मैं शरीर हूं, आई एम द डूअर और आई एम द कंट्रोलर। ये पूरा ये भावना के चलते ही कारणोदक विष्णु इस सृष्टि की रचना करते हैं। दैट इज द होल। एकदम इसको समझ लेंगे, ये सबको समझ में आ गया होगा। है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही हमारे ताप का शारीरिक माने मैं डूअर हूं, ये मैं प्रोप्राइटर हूं, आदि भौतिक। आई एम द कंट्रोलर, आदि दैविक। और मैं ही क्या है? करता हूं, डूअर, आध्यात्मिक। और वही सेंस से चलते ये अलग अलग इस चीज को पूर्ति करने के लिए, अर्थात ये भौतिक जगत भगवान बनाते हैं जीवों की तुष्टि करने के लिए। और उसमें अहंकार जब आता है और उस अहंकार के चलते ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। और इसी चीज को पूरा करने के लिए भगवान कारणोदक विष्णु के रूप में इसकी सृष्टि करते हैं। ठीक है ना? इसका हम लोग आप तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लोग। और एक एक चीज समझ लेंगे, देखेंगे पूरा प्राण का मतलब क्या हम लोग। और जब कैंटो 3 में जाएंगे, जब देहूति को ये भगवान बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से 26वें अध्याय में मोस्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक एक चीज का कार्य है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेंद्रिय सब सोचती है आई एम द डूअर, आई एम द डूअर। ये शरीर 5 तत्वों से बन गया, अरे ये मेरा शरीर है, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, आई एम द डूअर। अब देवता सेंस देवता है, आई एम द कंट्रोलर। देवता भी मन सबके लिए आ गया, ये ऐसा नहीं कि खाली हमके लिए, इवन देवता के आई एम द कंट्रोलर, उनमें भी ये भावना आती है, जीवों में भी भावना। ये सारी चीजें अहंकार से आती है, इसलिए कहते हैं ये पूरा जो डेवलपमेंट अहंकार का है। ठीक है ना? तात्पर्य पढ़ते हैं। परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा अंशतः श्री भगवान है। भगवद गीता में कहा गया है, अथवा बहु एतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य अदम इदम कितस्तन एक अंश स्थितो जगत। क्यों एक एक करके पढ़ा? कृतस्थन एक अंश, कि पूरा विस्तार जो कि स्थितो पूरा जगत का है, वो पूरा भगवान के ऊपर ही आस्थित है। परमात्मा अंशतः भगवान। विष्णु ब्रह्म तथा शिव जैसे सभी नियामक देव श्री भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप में विविध प्राकट्य है।
जो अपने द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने को इसी प्रकार पकड़ता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर करके, प्रत्येक अणु में प्रविष्ट होकर करके वो नियंत्रित करते हैं, माने पूरा सृष्टि को चलाते हैं। फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग है। उदाहरणार्थ खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयव से निर्मित होता है जिसे नियंत्रित व्यक्ति। हरि बोल। जैसे खाद्य विभाग का नियंत्रक जो व्यक्ति है और जिसको नियंत्रण करता है वो भी उसी तत्वों से बना होता है। कोई पोस्ट ले लीजिए, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं भी उस 5 तत्वों से बना हुआ हूं जो कि मैं जिनको कंट्रोल करता हूं। देवताओं को ले लीजिए, देवता कंट्रोलर है लेकिन परम कंट्रोलर नहीं है, वो भी 5 तत्वों से उनका शरीर बना हुआ है। तो ये सारे क्या है, जो नियंत्रक को कंट्रोलर, ये सारी चीजें अल्टीमेटली इनको कौन कंट्रोल करता है ये हमको देखना है। इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि हमने डिस्कस। उदाहरणार्थ हमारी इंद्रियों के नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता है। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का परम नियामक सूर्य है। सूर्यदेव सूर्यलोक में रहते हैं और जहां तक हमारी आंखों की बात है, मनुष्य तथा अन्य जीव इस पृथ्वी पर होने कारण सूर्यदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित है, जो हमारी ही तरह ही की नियंत्रित जीवात्मा है, किंतु ये शक्तिमान है और हम उनके द्वारा नियंत्रित। नियंत्रित शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और नियंत्रक अधिदैविक पुरुष कहलाता है। संसार के ये सारे पद विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप है, अलग अलग कर्मों के फल। कोई भी जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्यदेव, यहाँ तक कि ब्रह्मा तत्व उच्च लोक का कोई अन्य देवता बन सकता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो अर्थात इस भौतिक जगत के अंदर जो कुछ भी है, ब्रह्मा, इंद्र, देवता, जिसको भी आप समझ लीजिए, ये सब खाली पोस्ट है। अपने कर्म के अनुसार सबको अलग अलग पोस्ट मिलती है और इसका बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। मनवंतर अवतार जब पढ़ेंगे उसमें हमको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग सप्तर्षि होते हैं, अलग अलग इंद्र होता है, अलग अलग देवता होते हैं, सारे पोस्ट है। मैं भी कंट्रोलर हूं, यदि मेरे अंडर में कोई है, हम कहते हैं उसके अंडर में भी कंट्रोलर है। तो नियंत्रित और नियंत्रक वो अलग अलग जगह है, अलग अलग पोस्ट के अनुसार होते रहते हैं। देवता हमको कंट्रोल करते हैं, हम किसी और को कंट्रोल करते हैं और किसी और को कंट्रोल करता है। ये खाली सोच है, बट अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? यहाँ पर परमात्मा। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कार्यों के कारण वह उच्चतर देवता द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है। प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करता है। वही परमात्मा है जो सबको अलग अलग पोस्ट पे पद पर नियुक्त करता है उसके कर्म के अनुसार। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण अर्थात भौतिक देह व आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, जिसकी पूर्व वेदों में इस सूत्र में हुई है। स व एस पुरुषो अन्न रसमय है। यह शरीर अन्न रस रूप है। यह शरीर अन्न पर निर्भर है, किंतु शरीर में रहने वाला जीवात्मा कुछ खाता नहीं, क्योंकि मूलतः आत्मा ही स्वामी है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करेंगे। एक्चुअली हम लोग पुरुष नहीं है, हम लोग स्त्री है, लेकिन पुरुष मेंटेलिटी के कारण हम अपने को पुरुष कहते हैं। पुरुष तो केवल एक भगवान श्री कृष्ण है। देखिए गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरी की एक और प्रकृति है, परा प्रकृति। प्रकृति मीन्स स्त्री। केवल भगवान ही पुरुष है, बाकी सब क्या है? स्त्री है। ये हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ पर जैसे लिखा बोला है आदि देवी पुरुष, माने हमारे में कंट्रोल पुरुष की मेंटेलिटी है। आदि देवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। पुरुष मीन्स पुरुष, वी आर नॉट रियल पुरुष, लेकिन पुरुष मेंटेलिटी है। भौतिक शरीर को कथन चिंतन के फलस्वरूप पदार्थ से बदलने की आवश्यकता होती है। अतः एक जीवात्मा तथा नियंत्रक देव का अंतर अन्न रस में देव है। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है और मनुष्य का लघु, किंतु सभी दृश्य देव पदार्थ से निर्मित है। तो सूर्य तथा नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध से बंधे परमेश्वर के एक से आध्यात्मिक अंश है और इन अंशों को विभिन्न पदों में बैठाने वाला परमेश्वर ही है।
इसलिए निष्कर्ष निकला कि परम पुरुष सभी का आश्रय है, दैट इज परमात्मा। यहाँ पर बता दिया। तो ये तीनों जो पुरुष हैं, इसका कारण क्या है हम लोग समराइज करेंगे कि हम लोग वास्तव में पुरुष नहीं है, पहली हमारी ये गलती है। दूसरी, हम सोचते हैं कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द डूअर, और मैं आई एम द प्रोप्राइटर। ये जो तीन मेंटेलिटी है, इसके चलते अलग अलग क्रम के अनुसार परमात्मा सबको अलग अलग पोस्ट देते हैं। समरी में यही चीज है। अब एक उदाहरण देके हम लोग नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगा कितना पावर। एकम एकतर अभावे यदा न उपलभामहि तृतीयम तत्र यो वेद स आत्मा स्व आश्रय। आश्रय दो बार है, आश्रय आश्रय। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित है। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सबसे स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। ये भी कितनी बढ़िया बात लिख दिया है यहाँ पर कि ये जो कहते हैं ना, देखिए जो कहता है आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर एंड आई एम द डूअर, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। परम स्वतंत्र तो परमात्मा ही है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ जा सकते हैं। सपोज कीजिए कि बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, एग्जाम से पूरा चीज समझ में आ जाएगा। हमको कोई चीज को देखना है, मेरे को कोई चीज को देखना है, तो देखने के लिए मेरे को क्या क्या चीज की दरकार पड़ती है? आंख की दरकार पड़ती है, और आंख में वो रोशनी आए जिसको बोलते हैं, आंख तो गई ग्रॉस एलिमेंट, और सूक्ष्म सूक्ष्म आंख होती है, तो जिससे वो रोशनी आती है। और प्रकाश किससे आता है? सूर्य से आता है। तीनों को बहुत ध्यान से हम लोग सुने। सपोज कीजिए सूर्य की रोशनी भी आ रही है, और रेज भी, जो आंख की जो सेंस, जो सूक्ष्म जो आंख है वो भी मेरे पास में, लेकिन मेरे आंख के बोल नष्ट हो जाते हैं, तो सूर्य की रोशनी का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। और अंदर से जो सूक्ष्म जो जिसको बोलते हैं चक्षु वो आती है, उसका कोई फायदा है? दूसरा आप ले लीजिए कि मेरी आई बॉल सही है, लेकिन जो अंदर से रे आती है जिससे आंख को दिखता है, आई बॉल को दिखता है, वो यदि खराब हो जाता है तो सूर्य की रोशनी जो आती है उसको कोई फायदा है? आंख के बोल का फायदा है? नहीं। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, रोशनी नहीं आ रही है, तो ये आंख का और अंदर से आंख को देखने की जो सूक्ष्म, उसका कोई फायदा है? अर्थात जो तीनों रहेंगे तभी एक दूसरे का महत्व, नहीं तो कोई महत्व नहीं है। तो ये हो गया, सब एक दूसरे पर आश्रित है। ये हमेशा हम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक जगत में कोई स्वतंत्र नहीं है। लेकिन अब और चीज आई है, अगर ये तीनों चीज भी है, अगर आत्मा यदि शरीर में नहीं है तो इन तीनों का कोई महत्व है? यदि शरीर में आत्मा नहीं है तो कितना ही मेरे पास सूर्य की रोशनी हो, कितना ही सुंदर शरीर हो, कितनी सुंदर आंख हो, और सब कुछ है, वो सब बेकार है। तो इसका बस असली महत्व किसका हुआ? आत्मा का। आत्मा के बिना इन तीनों का, आदि देवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द डूअर, इसकी कोई महत्व नहीं है। पहला चीज। दूसरा, अगर तीनों चीज भी है तो सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। लेकिन ये तीनों चीज किसके ऊपर आश्रित है? आत्मा के ऊपर है। आत्मा इन तीनों के ऊपर आश्रित, और आत्मा किसके ऊपर है आश्रित? परमात्मा के ऊपर। तो परमात्मा ही परम आश्रय है। ये बहुत माने इतना इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसलिए यहाँ पर इतना डिटेल में बता रहे हैं, हम डिस्कस करें। परम आश्रय जो कैंटो 10 है, इसको जस्टिफाई करने के लिए, जिससे हमारी चेतना समझ में आ जाए कि किस लिए भागवतम में आश्रय तत्व को भगवान का मुखमंडल क्यों बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
तो सबको ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्योंकि आदि देवी आदि आध्यात्मिक जो चीज पढ़ा था कितना सुंदर, माने ये पूरा अहंकार से उपज है। और ये अहंकार से उपज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं, हम डिजायर करते हैं, और इस डिजायर के चलते भगवान को ये सारी चीज कलिपुरुषा अवतार को लेकर के गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप पुरुषा सॉरी कारणोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु और गर्भ विष्णु से क्षीरोदय विष्णु, ये सारी जो सृष्टि होती है केवल अहंकार की चलती होती है। जब हम इच्छा करते हैं तब भगवान को ये सृष्टि करनी पड़ती है, और इस सृष्टि करने के बाद में भी क्या क्या किसका क्या क्वालिटी है, महत्व है, ये क्लियर बता दिया। कोई भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, चाहे मैं कंट्रोलर भी कह दूं। बहुत सिंपल चीज है, अगर आपके पास कोई है ही नहीं, आप किसको कंट्रोल करोगे? अगर बोलते आई एम द कंट्रोलर, अगर आपके पास में आपके नीचे में कोई है ही नहीं तो किसको कंट्रोल करोगे? ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसको अच्छे से समझ। तो अल्टीमेटली कंट्रोलर क्या है? आत्मा, सॉरी परमात्मा, और परमात्मा के नीचे आत्मा, और आत्मा है बोल करके ये भौतिक जगत में किसी चीज का ये महत्व है। और ये सारी चीजें भगवान हम बनना चाहते हैं। आई एम डूअर, मेंटेनर, कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द डूअर, आई एम द कंट्रोलर की चलते ये तीन परत हमारे आत्मा को इस शरीर में हमको मिलती है। तात्पर्य पढ़ते हैं। जीवात्मा असंख्य है और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी है नियंत्रक और नियंत्रक दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। सूर्य की रोशनी, चक्षु, आंख माने आई बॉल, और आंख में जो रोशनी आती है जिससे वो आता है। किंतु बिना देखे कोई यह नहीं जान सकता कि कौन नियंत्रक है और कौन नियंत्रित। उदाहरण, सूर्य हमारी दृष्टि का नियंत्रक है। हम सूर्य को देखते हैं क्योंकि सूर्य के शरीर है, और सूर्य का प्रकाश इसलिए लाभ का क्योंकि हमारे नेत्र है, हम देखते हैं। बिना नेत्र के सूर्य प्रकाश व्यर्थ है, और सूर्य प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ है। इस प्रकार वे अन्योन्याश्रित, एक दूसरे के ऊपर आश्रित, इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अतः स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि किसने इन्हें अनुशासित बनाया? जिसने ऐसा किया होगा वह अवश्य पूर्णतः स्वतंत्र होगा। हरि बोल। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त अनुशासित वस्तुओं का परम स्रोत पूर्ण स्वतंत्र वस्तु होता है। इन सभी अन्योन्याश्रित वस्तुओं का ऐसा स्रोत परम सत्य परमात्मा है, जो अन्य किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है। वह स्वाश्रय है, वह केवल अपने ऊपर आश्रित। अतः हरि बोल। अतः प्रत्येक वस्तु का परम आश्रय वह है। यद्यपि परमात्मा तथा ब्रह्म भगवान के आश्रित है, क्योंकि भगवान ही पुरुषोत्तम या परम पुरुष है, किंतु वह परमात्मा का भी स्रोत है। क्लियर है? हमने पढ़ा है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, बिल्कुल सही है। लेकिन इस भौतिक जगत के लिए खाली यहाँ तक कि हम बात करें तो परमात्मा के रूप में एक एक अणु के अंदर भगवान प्रवेश कर करके इस पूरे भौतिक जगत को अपने संचालित करता है। भगवत गीता में 15.18 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे पुरुषोत्तम है और हर वस्तु के स्रोत है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है श्री कृष्ण समस्त जीवों के, यहाँ तक कि परमात्मा तथा परम ब्रह्म के भी परम स्रोत तथा आश्रय है। हरि बोल। यदि हम यह मान भी ले कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो भी आत्मा माया के मोह से मुक्त होने के लिए परमात्मा पर आश्रित है। हरि बोल। देखिए कितना बढ़िया बात है कि आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ममे वांसे जीव लोके जीवभूत सनातन है। गुण में तो दोनों एक ही है, लेकिन फर्क क्या है कि हम लोग ने बहुत डिटेल में कई बार पढ़ चुके हैं कि अभी भी हम लोग ने, जब ब्रह्मा जी 5वें अध्याय में जब उत्तर दे रहे थे नारद जी को कि आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत डिटेल में बना, गीता में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया सब कुछ, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति माया के चंगुल में फंसा है, लेकिन परमात्मा चंगुल में नहीं फंसता है। अतः गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न होते भी वह अपने को पदार्थ मानने के मोह से ग्रस्त है। हरि बोल। कि आत्मा की इच्छा होती है, वो पदार्थ से अट्रैक्ट होता है, तीन चीजों से भौतिक जगत में आता है, अहंकार उसमें उत्पन्न होता है, उसके चलते इतनी बड़ी सृष्टि करनी पड़ती है। अहंकार जब गुडनेस में होता है तो ये उत्पत्ति होती है, अहंकार जब रजोगुण में होता है तो ये उत्पत्ति होती है, अहंकार जब तमोगुण में होता है तो ये उत्पत्ति होती है। और ये देखिए 23 एलिमेंट ही है
अर्थात ये सब कुछ क्या अहंकार से ही के कारण है, ये हमेशा याद रखेंगे। और सब एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है, इसलिए ये चीज हम समझ, कितनी बड़ी बात लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि भौतिक जगत में कोई भी एक्चुअली महत्व, जब तक कोई दूसरा नहीं है तब तक उसका महत्व नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर में आश्रित है। केवल भगवान श्री कृष्ण क्या है, कोई चीज पर आश्रित नहीं है। और इस यथार्थ जीवन के मोह में विचार से उबर पाने के लिए आत्मा को परमात्मा के आश्रित रहना होता है, जिसे वह उसी रूप में मान। इस दृष्टि से भी परमात्मा परम आश्रय है और इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं। तो यहाँ पर समझ में आ गया परमात्मा परम आश्रय किस लिए का है, जब वो भौतिक जगत के लिए, कि भौतिक जगत में वही परम आश्रय परमात्मा है। और उनका उस परमात्मा का भी कौन है, ओरिजिन क्या है, स्रोत क्या है, भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। बहुत सुंदर क्लैरिटी यहाँ पर दिया गया। जीवात्मा या जीव सदा परमात्मा पर आश्रित है, क्योंकि आत्मा अपनी पहचान सत्ता भूल जाता है, किंतु परमात्मा अपनी दिव्य स्थिति को नहीं भूलता। भगवत गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा की पृथक स्थितियों का उल्लेख चतुर्थ अध्याय में जीवात्मा रूप जीवन को इस प्रकार चित्रित किया गया है, जिसे अपने अनेक पूर्वजन्मों की स्मृति नहीं है, किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है। जो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तेरे बहुत सारे जन्म मेरे दोनों हुए, तुम्हारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उन सबको जानता, तू नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? सिंपल चीज है, क्योंकि हम एक शरीर को धारण करते हैं, फिर उस शरीर को छोड़ते हैं, जैसे दूसरा शरीर मिलता है तो पुराना शरीर के बारे में हमको याद नहीं रहता। लेकिन मैं तो शरीर बदलता नहीं हूँ, मैं तो नहीं शरीर बदलता, तुमने शरीर बदला है। तो जब मैं शरीर नहीं बदलता हूँ तो मेरे को तो हमेशा याद रहेगा ही सब कुछ। सिंपल। जिसे अपने पुण्य की स्मृति में, किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है। भगवान को इतना तक स्मरण कि करोड़ों वर्ष उन्होंने सूर्यदेव को भगवत गीता की शिक्षा दी थी। भगवान लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी घटना इसमें रख सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। सच्चिदानंद भगवान को इसका पूरा ज्ञान है कि भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान काल में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। ऐसे परमात्मा तथा ब्रह्मा के आश्रय भगवान को अल्पज्ञ नहीं समझ सकते। हरि बोल। विश्व चेतना तथा जीवात्मा की चेतना को एक रूप मानने का प्रचार भ्रामक है, क्योंकि विश्व चेतना मतलब समझ गए ना, बहुत सिंपल है, माने परमात्मा, विश्व जिसकी सबकी आत्मा चेतना कौन है, विश्व चेतना भगवान। क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो सदैव भगवान के साथ रहा, अपने अतीत के कर्मों को स्मरण नहीं रख सका, तो भला तुच्छ मनुष्य अपने को झूठ मूठ विश्व चेतना से एक रूप मानकर किस प्रकार अपने भूत वर्तमान तथा भविष्य को जान सकता है। हरि बोल। तो यहाँ पर बहुत सुंदर आश्रय तत्व को जस्टिफाई करने के लिए ये 8वां 9वां श्लोक जो लास्ट में हमने पढ़ा था, आश्रय तत्व कैंटो 10, इसको जस्टिफाई करने के यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है कि हमारी कोई हस्ती नहीं है। ये जितनी भी हम बोलते हैं, ये आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द डूअर, आई एम द कंट्रोलर, ये सारी परतें हैं, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक। इन सब का परम आश्रय कौन है? आत्मा, और आत्मा के ऊपर परमात्मा। सॉरी, परम आश्रय परमात्मा और आत्मा भी परमात्मा। तो यहाँ पर तीनों चीज बता दिया गया। परमात्मा कौन है, उसके नीचे आत्मा, और आत्मा के बिना इन तीनों का जो भौतिक जगत हम जो बोलते कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल परत है, भौतिक परत है। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तत्व के बारे में 8वां 9वें श्लोक में बताया गया। तो आशा करते हैं सब तो को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। प्रणाम प्रभु जी। ये पर हम लोग विराम देंगे। तो अभी जब भी हम लोग याद करेंगे ना, आदि भौतिक आदि अध्यात्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज समझ में आ जाएगा। ये सब केवल भौतिक जगत की उपज है, हम खुद ही इसको करते हैं मेंटल से, मन से। क्यों हमको ये आदि अध्यात्म हम बोलते हैं मन से कष्ट आते हैं, क्यों आते हैं? बिकॉज मैं सोचता हूँ आई एम द क्रिएटर, डूअर, आई एम द डूअर, मैं ये शरीर हूं। और
जब आदि देविक, आई एम द कंट्रोलर, मैं कंट्रोल, तो अभी आदि देविक हो गया ना सारा, आई एम द कंट्रोलर। तो ये कोविड आया तो क्या हुआ, कंट्रोलर हो गए हम लोग। एक एक चीज का देखे कितना तत्व ज्ञान समझ में आया, यू आर नॉट द कंट्रोलर। ये आदि देवी के सबाया कौन का, कोई भी नहीं कर सकता है। जितने बड़े बड़े इकोनॉमिक सारे बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है, ये इतना बड़ा तत्व ज्ञान है। अगर ये चीज हमको ध्यान में रहेगा तो हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी कि हे कृष्णा, हे परमात्मा, आप ही परम आश्रय है, आपके बिना हमारा क्या, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपने जो कुछ किया है किसी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, हरे कृष्ण। तो यही हम लोग, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। और अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस Thank कल you. का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एकदम। मैं तो सबसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने, सब लोगों ने इतनी इतनी सेवाएं की हैं, सब लोगों ने, सबने सेवाएं की है। मैंने जो सब नहीं, कभी जैसे कि हम लोग देख रहा था कल भी, अभी मैं याद कर रहा था आके आ रखे रौनक सुनीता माता जी का, इसको मैं बार बार बोल रहा था, तू स्टेज पे सेवा किया है। वीरेंद्र गोयंका प्रभु ने देखे कितना सुंदर साउंड सिस्टम कंट्रोल किया है। मनु भौमिक प्रभु को मैंने देखा, वो बेचारे कितना उधर में जा करके कौन आ रहा है साधन से, सब लोगों ने, मीनू माता जी ने देखी, माता जी लोगों ने रंगोली बनाना है, इतना सुंदर रंगोली हमारे नेचुरल जी माता जी ने बनाया, गुंजन माता जी, अनुषा, राखी माता जी, सब लोग मिलकर बनाए। सब लोगों ने, सबने इतनी अच्छी सब सेवा की है ना, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह का सब लोग एक दूसरे से सहयोग बना रहेगा तो हम भगवान की भक्ति से जुड़े रहेंगे। यही हम लोग एक दूसरे से भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो सब लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है सहयोग। सब लोग कितना सुंदर, देखिए बच्चों को तैयार किया माता जी लोग ने। राखी माता जी ने तिलक का भी पूरा बंदोबस्त कर रखा था, सबको तिलक कर रहे थे। नहीं माता जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, और आपके गाइडेंस में वो बहुत अच्छा मेरे को लगा। तो बहुत चीजें हम लोग को याद नहीं आते, लोग सब याद दिलाएंगे, सब एक दूसरे के लिए ग्लोरीफाई करेंगे, एक दूसरे को उत्साह बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर। बिना देखिए हम पढ़ते, अभी हमने पढ़ा ना, कोई कंट्रोलर नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। ये हमेशा याद रखेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। आज एक देखिए, एक हमारे घर में भी, अदरवाइज मत लीजिएगा सब लोग, कभी हम लोग सोचते हैं कि एक बार भी कोई सर्वेंट नहीं आता तो कितना टेंशन हो जाता है, अरे आज कैसे काम होगा। हम कहते हैं कि आई एम द कंट्रोलर, उसको देते, लेकिन क्या होता है माता जी जो पूरी विचलित हो जाती है। ये चीज में सब एक दूसरे के ऊपर है, सबका परम आश्रय खाली कृष्ण है। इस चीज को रखेंगे तो हमारी मेंटेलिटी क्या रहेगी कि नहीं, सब एक दूसरे के काम आए। एक हम सोचेंगे कि मैं ही सब कुछ करने वाला, इम्पॉसिबल। इवन देखिए इतने बढ़िया यहाँ पर बात है, ये देवताओं तक को लेकर यहाँ पर बोल दिया गया है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है जब तक भगवान की कृपा नहीं है। ये सब तो खाली पद है, एक दूसरे का पद दिया कि आई एम द मालिक, आई एम द डूअर, ये नौकर है, ये मालिक, ये कुछ नहीं। सबके सब भगवान के ऊपर ही आश्रित है, वही परम आश्रय। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत सुंदर। और सब लोग एक दूसरे से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह हम लोगों को भगवान की कृपा मिलती, भक्ति मिलती। ठीक है ना? तो सब लोगों ने, और हमारे मीनू माता जी, सीता माता जी, अजय पोदार प्रभु, कितना सबने सेवा, सब लोगों के, मैं सॉरी मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, हम लोग भुलक्कड़ है, लेकिन सब लोगों की 100% हमारे सब लीडर्स लोगों ने सबको इतना अच्छे से। डिम्पल माता जी यहाँ पे नहीं थी, किंतु वो सबको प्रैक्टिस करवा के गई है डांस का। बच्चों, हाँ, माधव प्रिया माता जी ने कितना सुंदर किया। प्रेमलता माता जी की देखिए, ग्रांड डॉक्टर ने कितना किया। अजय पोदार, निशा माता जी की बिटिया को देखी, सबका माने सब परफेक्ट है। ये क्या, बिकॉज श्रद्धा है। हम लोगों ने एक अपने बच्चों को सबको संस्कार दिया, हमको गुरु से, आचार्य से ऐसा संस्कार मिला है। तो ऐसा मिलता रहेगा तो जरूर भगवान खुश होंगे और हम लोग भक्ति में कंटिन्यू करते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। आज का सिर्फ यही विराम देते हैं, सही लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।